हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड यानी HOEC लिमिटेड के शेयर्स में भारी गिरावट जारी है। कंपनी का शेयर अपने हाई लगभग यानी 254 रुपये के भाव से गिरता हुआ पहुंच गया है 170 रुपये पर। और सिर्फ पिछले 4 सेशन में हम देखेंगे कि 4 सेशन में शेयर के भाव में भारी गिरावट देखी गई है। और यहाँ मैं एक ड्रॉ करता हूँ, आपको तो दिखाई देगा कि यहाँ पर ये हमारे पास शेयर था एक 254 रुपये का, जो कि 14 अगस्त को था। और आज क्लोजिंग में हम देखेंगे कि शेयर का भाव में 82 रुपये की भारी गिरावट देखी गई है और आज भी शेयर में लगातार गिरावट जारी है। साथ ही अगर हम देखें कि जो RSI है वो भी नीचे गिरता हुआ पहुंच गया है 28.45 पर। तो हम जानेंगे इसमें आज कि क्या इस शेयर में और भी कोई गिरावट बनती है या शेयर में अब इसके बाद कोई अपमूव आने की संभावना है, या शेयर अगर गिरता है तो और किस लेवल तक शेयर में गिरावट जारी है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम आज एनालाइज करेंगे HOEC लिमिटेड को। आज का भाव है 170 रुपये 80 पैसे और आज भी शेयर में 14% की एक भारी गिरावट देखी गई है। और अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो इसको हम पाएंगे कि पिछले एक दिन के अंदर शेयर में 14% की गिरावट, अगर एक वीक को देखें तो इसमें 32% की गिरावट, और एक महीने देखें तो करीब करीब 20% की गिरावट देखी गई है। शेयर का पी रेशियो है 9.92, अर्निंग पर शेयर है 17.22, मार्केट कैप्चरिंग है 2258.72। और अगर हम सेक्टोरियल मार्केट कैप्चरिंग देखें तो इस केस में कंपनी की स्थिति है 15th रैंक पर, यानी कंपनी इस समय 15th रैंक पर एग्जिस्ट करती है। ईबी रेशो है 2.79। कंपनी ने अपने शेयर पे कोई डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है। लास्ट डिविडेंड कंपनी ने 2010 में दिया था, उसके बाद कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। कंपनी का जो शेयर का फेस वैल्यू है वो 10 रुपये की है, बेटा नेगेटिव पर है। और 15 टू वीक को अगर हाई लो देखें तो जो लो है वो 115 रुपये 75 पैसे था, वहाँ से शेयर बढ़ता हुआ पहुँचा था 257 रुपये 95 पैसे पर, लेकिन अभी जो शेयर का भाव है वो 170 रुपये तक पहुँच चुका है। ऐसा क्यों है कि शेयर में बहुत तेज़ी से गिरावट देखी गई है? तो अगर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, हम पाएंगे कि मार्च 2023 और जून 2023 यानी कि एक क्वार्टर रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं तो टोटल इनकम में कंपनी में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम इसके अर्निंग बिफोर टैक्स यानी EBIT को एनालाइज करते हैं तो हम देखेंगे कि मार्च 2023 के अंदर ये था 117.13, जिसमें कि भारी गिरावट देखी गई है। अब ये है 76.37 का, यानी IIT में 35% की डिक्लाइन क्लियरली दिखाई देती है। साथ ही कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT का हम देखें तो इसमें हम पाएंगे कि जो मार्च 2023 के अंदर था वो 106.65 था, वो बहुत तेज़ी से गिर गया है और अब सिर्फ 66.07 है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी ग्रोथ जो हम देखेंगे उसके अंदर 38% की भारी गिरावट देखी गई है। साथ ही कंपनी का मार्जिन जो है वो 65 से घट करके रह गया है 44 का, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 56 9.46 यानी लगभग 60 से घटता हुआ पहुंच गया है 38 पर। साथ ही अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन को देखते हैं तो हम पाएंगे कि हिंदुस्तान ऑयल का कंपैरिजन ONGC, ऑयल इंडिया और सेलन एक्सपोर्ट्स के साथ हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ONGC का शेयर है उसमें एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है, जो आप यहाँ पर येलो लाइन को हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास है ONGC, इसके अंदर एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है, शेयर लगभग अपने कंसिस्टेंट लेवल पर है। दूसरी ओर ONGC भी कंसिस्टेंट है, लेकिन HOEL का शेयर में काफ़ी तेज़ी से बढ़त देखी गई थी, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शेयर में बहुत भारी गिरावट इस लेवल से आई है और शेयर बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। यदि हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो एक साल के अंदर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को करीब करीब 24% की रिटर्न दी है, लेकिन पिछले 5 सेशन में शेयर में भारी गिरावट जारी है और शेयर अपने हाई से नीचे बहुत तेज़ी से गिरा है और शेयर अपने 100 200 254 से गिरता हुआ पहुंच गया है 170 पर। इवन एक सिंगल डे के अंदर भी शेयर्स में बहुत तेज़ी से गिरावट देखी गई थी।
एक नज़र डालते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग बिल्कुल जीरो है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर है 1.37%, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल का इसके अंदर 97.76% है और एफआईआईज के अंदर है 0.72%, जबकि अदर्स पार्टीज़ का इसके अंदर 0.15% है। तो एक ये भी कारण है कि यहाँ पर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका इसके अंदर हिस्सेदारी काफ़ी जा रहा है और पैनिक के कारण शेयर में बहुत तेज़ी से गिरावट देखी गई है। आइए वापस चलते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर। तो हमने देखा है कि पिछले जो 4 सेशंस हैं वहाँ पे शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई है और शेयर का प्राइस जो है वो अपने अब हाई 254 से गिरता हुआ पहुंच गया है 170 तक, और आज भी शेयर में एक 14% की भारी गिरावट देखी गई है और शेयर का प्राइस 30 रुपये की आज भी इसमें गिरावट देखी गई है। दूसरी ओर शेयर का जो RSI है वो 28.45 तक पहुंच गया, यानी यहाँ पर जो शेयर है वो ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच चुका है। लेकिन यदि आप इस शेयर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि अभी शेयर्स में एक हल्की गिरावट अभी और बनी रह सकती है और शेयर यहाँ से गिरता हुआ अभी पहुँच सकता है 160 के आसपास में, यानी 160 और 162 के आसपास तक शेयर में और गिरावट देखी जा सकती है। तो इसमें अभी आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और शेयर में एंट्री करने से पहले थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए कि शेयर में क्या कोई और बाइंग बनती है या नहीं बनती है। तो हो सकता है कि शेयर यहाँ से गिरता हुआ 160 तक आए, उसके बाद इसमें एक प्रेस बाइंग आती है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट बाइंग को देखता हूँ तो इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल आता है लगभग एक 178 और 180 को के आसपास। तो अगर शेयर यहाँ से बढ़ता हुआ 180 को क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद ही इसमें एक हल्की बाइंग आने की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन नेक्स्ट जो बाइंग है उसमें संभावना थोड़ी कम है और शेयर यहाँ से एक और डिप ले सकता है। यदि आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस शेयर के बारे में सभी रिस्क और रिवार्ड को जानने के बाद ही किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी बनी रहती है। तो क्योंकि जो शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो आपकी निजी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस होता है और शेयर में काफ़ी ज़्यादा रिस्क बने रहते हैं। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके रिस्क और रिवार्ड्स को आप अच्छे से जान लें, उसके बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।